नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए अभ्यास प्रश्नों को आज की क्लास नंबर 3 में हम और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी हर परीक्षाओं के लिए मददगार साबित होंगे, चाहे टीटर प्लस बी टीजीटी पीजीटी हिंदी हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, ईएमआरएस हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड की परीक्षा हो। अब कहने का मतलब है कि किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा या फिर एनटीए नेट की परीक्षा या कोई अदर परीक्षा जिसमें हिंदी साहित्य से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं क्लास नंबर 3 की, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ हम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको तथ्य पसंद आएंगे, प्रश्न पसंद आएंगे। पसंद आई तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करना और साथ में कमेंट में भी अवश्य बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो देखते हैं शीत साहित्य से संबंधित और जो है हमने भक्ति काल से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम करने वाले हैं नाथ साहित्य पर संक्षिप्त परिचय दीजिए, अर्थात नाथ साहित्य पर जितने भी पॉइंट हमारे बनते हैं, जो भी हम एक डिस्क्रिप्टिव प्रश्न के अंतर्गत लिख सकते हैं, उन सभी तथ्यों को हम जो है करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, हमने देखा था शीत साहित्य की जो निकला था, कहाँ से निकला था, कहाँ से शुरुआत हुई थी सिद्ध साहित्य की। तो वहीं से हमारा जो है नाथ संप्रदाय भी विकसित हुआ। सिद्ध साहित्य के साथ साथ एक तरफ हमारा नाथ संप्रदाय भी जो है नाथ साहित्य भी लिखा गया था आदिकाल के अंतर्गत। अलग अलग समय में जो है ये साहित्य नहीं लिखे गए थे। कहने का मतलब ये है कि आदिकाल के अंतर्गत जो हमारे आदिकाल में एक तरफ तो जो है नाथ साहित्य लिखा जा रहा था, तो दूसरी तरफ सिद्ध साहित्य की भी शुरुआत हो रही थी। एक तरफ रासो साहित्य लिखा जा रहा था, तो दूसरी तरफ जैन साहित्य भी लिखा जा रहा था। साथ साथ लौकिक साहित्य की भी रचना की जा रही थी। तो ये सभी साहित्य जो हमारे आदिकाल के अंतर्गत लिखे गए थे। तो इन सभी साहित्य से जुड़े हुए तथ्यों को परीक्षाओं में पूछा जाता है। आदिकालीन साहित्य में जो है किन किन प्रवृत्ति क्या क्या प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती है, ये सभी हम इन साहित्य के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो हम बात कर रहे थे नाथ साहित्य की। तो सिद्ध साहित्य की शुरुआत भी बौद्ध धर्म जो दो शाखाओं में बटाया था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, और महायान से दो शाखाएं निकली थी, वज्रयान और दूसरी जो है सहजयान। तो वज्रयानी जो हमारे जो है वे सिद्ध कहलाए थे, और सहजयानी जो है हमारे नाथ कहलाए। तो इस प्रकार से नाथ साहित्य की शुरुआत हुई। इस नाथ साहित्य से जुड़े हुए तथ्यों को आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है, और परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाए तो आसानी से आपको उनका सही आंसर देना है। एमसीक्यूज प्रश्न हो या डिस्क्रिप्टिव प्रश्न हो, सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो है इस सीरीज को चला रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। तो देखते हैं, नाथ साहित्य पर हमें लिखना है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक सबसे पहले देख लेते हैं कौन है। गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। गोरखनाथ का समय भी पूछ लिया जाता है, तो समय जो है ठीक से पता नहीं। राहुल शास्त्रकर्ता जी के अनुसार गोरखनाथ जी का समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। तो ये ध्यान रखना है। और सिद्ध संप्रदाय में जिस भोग की प्रधानता आ गई थी, उसका तिरस्कार करते हुए नाथ संप्रदाय ने संयम और त्याग की प्रवृत्ति को अपनाया। तो जो कमियां सिद्ध साहित्य के अंतर्गत थी, भोग विलास की प्रवृत्तियां या भोग विलास की प्रधानता जो आ गई थी, नारी को भोग की वस्तु समझा जाने लगा था, उसका तिरस्कार इन्होंने किया कि इन्होंने नाथपंथियों ने, और संयम और त्याग की वृत्ति को अपनाया। यानी कि संयम और त्याग की प्रवृत्ति जो है नाथपंथियों में हमें देखने को मिली। सिद्ध साहित्य में हमें भोग विलासता की प्रवृत्ति देखने को मिली। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वज्रयान से जिस प्रकार सिद्ध संप्रदाय का विकास हुआ, उसी प्रकार सहजयान से जो है नाथ संप्रदाय का विकसित हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से वज्रयान और सहजयान शाखाएं निकली, और वज्रयानी जो है सिद्ध कहलाए थे। सिद्ध संप्रदाय का विकास हुआ वज्रयान से, और सहजयान से हमारा नाथ संप्रदाय विकसित हुआ। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार नाथपंथियों का मूल
बोधों की यही सहजियान शाखा है। कहा जाता है कि बोधों की यही मूल सहजियान शाखा ही नाथ पंथ का मूल माना जाता है। यानी सहजियान से नाथ पंथ का विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। कई बार पूछ लिया जाता है हठ योग का संबंध किससे है, तो नाथ से है, नाथ पंथ से है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। वज्रयानी बौद्धों का प्रभाव क्षेत्र पूर्वी भारत था। जो सिद्धों सॉरी भाई वज्रयानी सिद्धों का प्रभाव जो है क्षेत्र पूर्वी भारत था। सिद्धों का जो प्रभाव था वो भारत के किस क्षेत्र पर अधिक पड़ा था, वज्रयानियों का, तो ध्यान रखना है सिद्धों का प्रभाव पूर्वी क्षेत्र पर अधिक था। जबकि नाथपंथियों ने अपने मत का प्रचार प्रसार पश्चिमी भारत में अर्थात राजपूताना व पंजाब में किया। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि सिद्धों का प्रभाव पूर्वी भारत में था और जो है नाथों का प्रभाव हमें पश्चिमी भारत में देखने को मिला, खासकर राजपूताना और पंजाब में जो है इसका प्रभाव देखने को मिला है नाथपंथियों का, और सिद्धों का प्रभाव पूर्वी भारत में था। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में बालनाथ योगी का स्थान बहुत प्रसिद्ध रहा और इसका उल्लेख जयसी के पद्मावत में बालनाथ का टीला के रूप में हमें देखने को मिलता है। बालनाथ का टीला जयसी के पद्मावत का ही एक भाग है और इसमें बालनाथ योगी का स्थान बहुत प्रसिद्ध था पंजाब में। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नाथ पंथ की दार्शनिकता सिद्धांत के रूप में शैव मत के अंतर्गत है और व्यावहारिकता दृष्टि से हठ योग से संबंधित है। तो नाथ पंथ की दार्शनिकता सिद्धांत हमें शैव मत के अंतर्गत देखने को मिली, और लेकिन व्यावहारिकता की बात करें, व्यावहारिकता की दृष्टि से ये हठ योग से संबंधित रहे हैं। ईश्वर को शून्य रूप में मानते हैं वे अलख निरंजन कहते हैं। तो अलख निरंजन हठ योग की बात और ईश्वर को शून्य रूप में माना जाने की बात आए तो नाथ पंथ से ही संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नाथ पंथियों ने वैराग्य से मुक्ति संभव मानी है। किससे मुक्ति संभव मानी है? नाथ पंथियों ने वैराग्य से ही मुक्ति संभव मानी है। वैराग्य गुरु की कृपा से मिलता है, यानी गुरु के महत्व को इन्होंने बताया है, गुरु को जो है अधिक महत्व दिया है। तो ध्यान रखना है वैराग्य गुरु की कृपा से ही मिलती है, इसलिए गुरु दीक्षा व गुरु मंत्र का नाथ संप्रदाय में विशेष महत्व है। और इसी को जो है आधार बनाकर कबीरदास जी ने इस यहीं का से कबीरदास जी ने जो है नाथपंथियों का ही अनुकरण किया था। कबीरदास ने भी गुरु को ही की महत्ता को बताया था, गुरु को ही जो है ईश्वर से बड़ा माना था। तो कबीरदास जी के दोहों में आप लोगों ने देखने को मिला ही होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिसे गोविंद दियो बताए। तो ये हमें संत की प्रवृत्ति, जो संतों में जो प्रवृत्ति है गुरु की महत्ता पर वो बताना, तो वो हमें नाथ से ही प्राप्त हुई है। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। वे इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल देते हैं, नारी से दूर रहने की शिक्षा देते हैं। सिद्धों ने नारी को भोग विलास की वस्तु समझा था और नारी, एक सेकंड भाई, बढ़ते हैं आगे भाई। मन की स्वाभाविक वृत्ति को ब्रह्म जगत पर बाह्य जगत से पलटकर अंतर जगत की ओर करना ही सबसे बड़ी साधना है। यह कार्य कुंडलिनी योग द्वारा किया जाता है। नाथों की विशेषताएं है ये। और नाथ साहित्य में कुंडलिनी योग उससे जुड़े परिभाषिक शब्द ब्रह्मांड, षट चक्र, अनहदनाद, ईडा पिंगला का प्रचुरता से प्रयोग हुआ। अगर ये शब्द दे दिए जाए, ये शब्द या ये जो है ये परिभाषिक शब्द किससे जुड़े हुए हैं, तो ध्यान रखना है नाथ साहित्य से ही जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। नाथपंथियों ने पाखंड और बाह्य आडंबरों का खुलकर विरोध किया और नीति, सदाचार, संयम, योग आदि पर बल देते हुए इन्हें मुक्ति के लिए आवश्यक माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो है एक कोटेशन यहाँ पर दी गई है, एक कथन दिया गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि इस मार्ग में कठोर ब्रह्मचार्य, वाक संयम, वाकु नहीं है भैया, टाइपिंग मिस्टेक है, वाक संयम, शारीरिक सोच और मानसिक शुद्धता, ज्ञान के प्रति निष्ठा, बाह्य आचरण के प्रति अनादर, आंतरिक बुद्धि और
मधमास आदि के पूर्ण बहिष्कार पर जोर दिया है, जो कि सिद्धों ने जो है माद मदिरा मत्स्य आदि की जो ये बुरी प्रवृत्तियां हैं उनको अपनाया था। तो ये हजारी प्रसाद ने कहा है कि इन्होंने जो है पूर्ण बहिष्कार पर जोर दिया है। नाथपंथियों ने इन सब का जो है विरोध किया है। ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक शौच, मानसिक शुद्धता, ज्ञान के प्रति निष्ठा और बाह्य आचरणों के प्रति अनादर, आंतरिक शुद्धि और मध्यमास और जो है आदि का उन्होंने पूर्ण बहिष्कार किया है। अगर ये कोटेशन, ये कथन पूछ लिया जाए, ये नाथपंथियों के बारे में किसने कहा है, किसके द्वारा ये कथन कहा गया है, तो ध्यान रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है। नाथपंथियों ने रूढ़ियों का खंडन किया है तथा समाज में व्याप्त धार्मिक विकृति व व्यभिचार का खंडन करते हुए उसे भारतीय मनोवृत्ति के अनुकूल बनाया है। अर्थात कहने का मतलब है कि धार्मिक विकृतियां, जो कि धर्म से संबंधित जो बातें थी, उनको गलत तरीके से मोड़ तोड़ कर प्रस्तुत करना, इन चीजों का उन्होंने व्यभिचार का इन्होंने खंडन किया है। यानी जो बेवफाई की बातें हैं उनका भी इन्होंने खंडन किया है, उसे भारतीय मनोवृत्ति के अनुकूल माना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं और गोरखनाथ के गुरु जो है मत्स्येंद्र नाथ रहे। ये कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में, गोरखनाथ के गुरु कौन है? गोरखनाथ के गुरु कौन रहे हैं? मत्स्येंद्र नाथ। और मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलेंद्र नाथ माने जाते हैं। कहा जाता है कि जलेंद्र नाथ पहले सिद्ध थे, बाद में वे सिद्ध संप्रदाय से अलग होकर पंजाब की ओर चले गए और भोट के ग्रंथों में जलंधर को आदिनाथ अर्थात सबसे पहले वाले नाथ जो है कहा गया, आदिनाथ का नाम आए तो यहाँ पर जलंधर नाथ को ही दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं के नाम पर पड़ा है। जलंधर नाथ के ही नाम पर पंजाब का जलंधर शहर पड़ा है। उन्हें बालनाथ भी कहा जाता है। बालनाथ का टीका पद्मावत में जो है जो दिखाया गया था वो यही है, बालनाथ का टीका। तो ध्यान रखना है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पंजाब में है। ये कहाँ है अगर पूछ लिया जाए? इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं बनते भाई। हिंदी साहित्य में साहित्य से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है ये किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, तो नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, ये पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नाथों की संख्या आप लोगों को पता ही है 9 मानी जाती है और सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। नाथों की संख्या 9 है। प्रसिद्ध नाथ जिसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हम देख लेते हैं तो मत्स्येंद्र नाथ, गायनी नाथ, जवालेंद्र नाथ यानी जलेंद्र नाथ को ही कहा गया है, कर्णिकानाथ, नागनाथ, चरपटनाथ, रेवानाथ, भरतनाथ और गोपीचंद्र नाथ। और ध्यान रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का कहीं पर भी नाम नहीं लिया नाथों के अंतर्गत। गोरखनाथ का नाम न आने के कारण यह बताया गया है। गोरखपंथियों के अनुसार गोरखनाथ की भिन्न भिन्न समय से अलग अलग नामों से भी अवतरित किए हुए हैं। क्या पता भाई किसी और नाम से गोरखनाथ का नाम वहां पर रखा गया हो। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरख अपने युग के समय महान धर्म नेता थे। उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। उनका व्यक्तित्व समर्थन धर्मगुरु का व्यक्तित्व था। उनका चरित्र स्फटिक के समान उज्जवल, बुद्धि भावावेश से एकदम अनाविल और जो कुशार्क तीव्र बुद्धि वाले वे थे। तो ये अगर गोरखनाथ के संबंध में ये कथन पूछ लिया जाए किसका है, यहाँ से जो है अधिक देखने को हमें मिलता है परीक्षा में कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे। ये किसके द्वारा कहा गया है? अगर ये लाइन भी आप ध्यान रख लोगे तो पूरा आंसर आप दे सकते हो आसानी से। पंक्ति में ये लाइन आपको देखने को मिलेंगे कि सबसे महान धर्म नेता, अपने युग का सबसे महान धर्म नेता हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ जी को ही मानते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये कथन कहा गया है। कीवर्डों को भी आप ध्यान रख सकते हो एमसीक्यूज के पेपर में। एमसीक्यूज के जब क्वेश्चन आए तो उसमें कीवर्ड्स के साथ आप जो है तथ्यों को ध्यान रख सकते हो। लेकिन अगर लिखने का पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो उसमें आपको सभी तथ्यों को बिल्कुल जो है
ध्यान रखना है ताकि आप लिख सको। आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, किंतु पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने केवल 14 मानी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उनकी रचनाओं का संकलन बड़तवाल जी ने यानी कि पीतम्बर बड़तवाल जी ने गोरखबाणी नाम से प्रकाशित कराया है। कई बार पूछा जाता है गोरखबाणी नाम से जो है किसने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया, तो पीतम्बर दत्त बड़तवाल जी ने। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं उनकी रचना तुम्बी में त्रिलोक समाया त्रिवेणी रिवचंदा बूझो रे ब्रह्मा गयानी अनंतनाद अभंगा। तो ये अगर ये पंक्ति भी पूछ ली जाए तो ध्यान रखना है गोरखनाथ जी की है। माया की तुम्बी में तीनों लोक त्रिकुटी और सूर्य चंद्र समाये हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा ज्ञानियों ने अखंड अनहद नाद को समझो। तो ये इन पंक्तियों का आशय है। इसी प्रकार वह धीर उसे मानते हैं जिसका चित्त विकारों के साधन उपस्थित होने पर भी विचलित नहीं होता। जैसे कि एक पंक्ति में और यहाँ पर जो है दर्शाया गया है, उदाहरण दिया गया है। 9 लख पात्री आगे नीचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। तो ये पंक्ति भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है गोरखनाथ जी की है। कई बार परीक्षाओं में आई हुई पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय के महत्वपूर्ण तथ्यों को हम और एक बार से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। कुछ प्रवृत्तियां है, कुछ विशेषताएं हैं नाथ पंथ की अपनी, तो उनको भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं। नाथ पंथ का प्रभाव हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों पर भी था। बहुत से मुसलमान जो हिंदुओं की भांति निम्न श्रेणी के थे, नाथ पंथ में आए और गेहुए वस्त्र पहनकर नाथ योगी बन गए। किस प्रकार के वस्त्र पहने उन्होंने? गेहुए वस्त्र यानी गेहुए रंग के वस्त्र पहनकर वे जो है नाथ योगी बन गए। और नाथ पंथी जो है कान की लो में यानी कि कान के क्षेत्र में जो है बड़े बड़े छेद करके जो है स्फटिक के भारी कुंडल पहनते हैं, इसलिए उन्हें कनफटा योगी भी कहा जाता है। ये स्फटिक के भारी कुंडल, स्फटिक एक उनका विशेष प्रकार का एक मटेरियल कह लो कि विशेष प्रकार का हम कह सकते क्रिस्टल के कुंडल पहनते थे, जिससे उन्हें थोड़ी सी जो है शीतलता प्रदान होती थी और शुक्र ग्रह से संबंधित माने जाते हैं ये स्फटिक के कुंडल। और साथ ही जो है इनसे पहनने से उनके अंदर जो है शरीर में शीतलता मिलती थी, तनाव भी कम होता था और उन ये पहनने से उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती थी। तो इससे लिए वे स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे और इसलिए उन्हें कनफटा योगी भी कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाथ पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर अधिक था। गोरख ये में हमने देख ही लिया कि कहाँ पर जो है विकसित हुआ नाथ पंथ का जो नाथ पंथ या नाथ साहित्य था, उसका प्रचार किस क्षेत्रों में हुआ? भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, खासकर पंजाब और राजपूताना की ओर अधिक था। गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में उपलब्ध होती है। ये रचनाएं 1343 के आसपास की है। सिद्ध साहित्य में जो अश्लीलता पाई जाती है उनका नाथ पंथ में अभाव था। तो जो अश्लीलता हमें सिद्ध साहित्य के अंतर्गत देखने को मिली, माद पंचमकार की जो प्रवृत्तियां देखने को मिली, मांस मछली मद और मदिरा मैथुन, इस प्रकार की जो पंच विकार की प्रवृत्तियां हमें सिद्ध साहित्य में थी, उसका अभाव हमें देखने को मिला है नाथ पंथ में। आगे बढ़ते हैं। नाथ पंथियों की जाति पाति का खंडन। नाथ पंथियों ने जाति पाति का खंडन किया और बाह्य आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। सॉरी भाई। सदाचार, वाक संयम, कठोर ब्रह्मचार्य के साथ साथ आचरण की शुद्धता पर भी इन्होंने बल दिया है नाथ पंथियों ने। नाथ पंथ ने हिंदू समाज में प्रचलित रूढ़ियों पर भी प्रहार किया है और नाथ पंथियों की वाणियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यहीं से सदुकड़ी भाषा का प्रयोग ही हमें कबीरदास की भाषा में भी देखने को मिला है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के मेल से ये भाषा बनी।
सदुकड़ी भाषा, राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाथपंथियों की वाणियां भी सदुकड़ी भाषा के प्रयोग से ही हुई। आगे बढ़ते हैं। नाथ पंथ का सर्वाधिक प्रभाव संत काव्य पर प्रवृत्ति हिंदी साहित्य में दिखाई पड़ता है। प्रवृत्ति यानी बाद के साहित्य में हमें, जैसे कि संत साहित्य में संत काव्य पर नाथपंथियों का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिला। कबीरदास जी में आप लोगों ने देख ही लिया है, कबीरदास जी के दोहों में नाथ पंथ का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद एक दो कोटेशन है नाथ पंथियों से संबंधित, नाथ साहित्य से संबंधित, वे हमसे कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। आजकल कथन संबंधी काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो ध्यान रखना है। कथन और पंक्तियों से संबंधित प्रश्नों को भी हमें साथ साथ रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि परीक्षा में आप जो है अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथ पंथियों के संत साहित्य पर प्रभाव की विवेचना करते हुए उन्होंने क्या लिखा है कि कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत सामग्री और सदुकड़ी भाषा भी। तो ये कथन कहा है किसने, जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नाथपंथियों ने संत साहित्य पर प्रभाव की विवेचना करते हुए उन्होंने कहा है कबीर आदि संतों को, कबीर जैसे संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार जो है साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत सामग्री और सदुकड़ी भाषा भी जो है देखने को मिली। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे बढ़ते हैं। रामकुमार वर्मा ने नाथ संप्रदाय के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया, वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ। तो ये ध्यान रखना है, ये किसका कथन है, रामकुमार वर्मा जी का। और उसमें जहां एक और ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई, वहीं दूसरी ओर विकृति करने वाली समस्त परंपरागत रूढ़ियों पर आघात किया। तो ये कोटेशन अगर पूछी जाए तो रामकुमार वर्मा जी की है। और आप जो है भाई डिस्क्रिप्शन में जो है मैं टेलीग्राम का लिंक वहां पर डाल रही हूँ, और उसके अंदर अगर आप मैसेज करके आप पूछ सकते हो कोई भी, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो हिंदी साहित्य से संबंधित, हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ, और उसमें ये भी आप बता सकते हो कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप ये पीडीएफ भी आप अगर आपको चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। मैं जो है डिस्क्रिप्टिव में जो टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में ही मैं इन पीडीएफ को शेयर कर दूंगी आपके लिए कुछ समय के लिए भाई। तो ये आपको अगर पीडीएफ भी साथ साथ आपको जो है क्लास वाइज आपको चाहिए, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से निकलवा सकते हो। तो देखते हैं। नाथ संप्रदाय ने प्रवृत्ति संत साहित्य के लिए धार्मिक पृष्ठभूमि तैयार कर दी। संतों ने जिस आचरण शुद्धि की बात कही है, उसका मूल आधार नाथ संप्रदाय ही है। नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी कमजोरी पर प्रकाश डालते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि इस स्मारक की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर भाव था। यानी कि जो इन हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कहा गया है कि इस जो नाथ पंथ स्मारक की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि इनका रूखापन अधिक रहा और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर। यानी वे एक तरह से संत कवि थे, शादी के बिल्कुल खिलाफ थे, जो है नारी से वे दूर रहते थे, नारी को इन्होंने नकारा था। तो ये जो है यही इनकी कमजोरी बताई है, इसके द्वारा कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ हम एमसीक्यूज को कर लेते हैं, जैसे कि हमेशा करते हैं अपने एक दो प्रश्न के बाद डिस्क्रिप्टिव प्रश्न के साथ जो है एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिले इस सीरीज से। तो देखते हैं। कान में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनफटा साधु किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है। तो आपने देख ही लिया कि जो कान में बड़े बड़े छेद
करते हैं, भारी स्फटिक के कुंडल पहनते हैं, जिन्हें कनफटा साधु कहा जाता है, वे नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ के गुरु कौन है? मैंने आपको बताया ही था, गोरखनाथ के गुरु कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। और मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन है? जलेंद्र जलंधर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इनके गुरु है, जो ये है इनके गुरु। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध नाथ पंथ से है? इनमें से जो है नाथ पंथ से किसका संबंध है? अवधूत संप्रदाय का, वैराग्य पंथ का, कोल मत का। तो इन सभी का संबंध जो है नाथ पंथ से माना जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं, नाथ साहित्य में कौन सी विशेषताओं ने भक्ति काल के संत काव्य को प्रभावित किया? गुरु की महिमा, मूर्ति पूजा का विरोध, ए और बी दोनों, सॉरी भाई, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि गुरु की महिमा भी इन्होंने बताई है, गुरु को भी महत्व दिया है नाथपंथियों ने, और मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है, मूर्ति पूजा का खंडन किया है इन्होंने, सॉरी भाई, विरोध किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? इनमें से किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? गद्य व पद्य दोनों में ही रचनाएं की थी गोरखनाथ ने, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधुओं ने, जॉर्ज क्रिएशन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आंसर हो जाएगा हमारा मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। आगे बढ़ते हैं। बारापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो बारापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। मत्स्येंद्रनाथ, सरहप्पा, कवि रैदास या गोरखनाथ? तो आंसर हो जाएगा हमारा गोरखनाथ। बारापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका बेटा किसकी बहू? आप सवारथ मिलिया सहू, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? किसका बेटा किसकी बहू, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है ये पंक्ति। तो गोरखनाथ की पंक्ति है, मत्स्येंद्रनाथ की, सरहप्पा की, चरपटनाथ की। तो आंसर हो जाएगा हमारा चरपटनाथ की पंक्ति है। तो नाथों में ही है चरपटनाथ जी भी। किसका बेटा किसको बहू, आप सवारथ मिलिया सहू, ये पंक्तियां चरपटनाथ की है। प्रश्न नंबर 8, नारी निंदा किस संप्रदाय से मिलती है? तो नारी निंदा जैन संप्रदाय से, सॉरी भाई, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? से बोल दिया मैंने गलती से, माफी चाहूंगी। जैन संप्रदाय, नाथ पंथ, सूफी संप्रदाय या सिद्ध संप्रदाय? तो आपको ध्यान रखना है, नारी निंदा हमें नाथ पंथ में देखने को मिलती है। गृहस्थ जीवन का अनादर इन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अवधूत मत किस शब्द का पर्यायवाची है? तो अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आपको बताना है। तो अवधूत मत भी जो है नाथ संप्रदाय का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। गोरखनाथ अपने युग के महान धर्म नेता थे, उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी, उनका व्यक्तित्व समर्थ धर्मगुरु का व्यक्तित्व था। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है ये, ध्यान रखना है, बार बार रिवाइज कर लेना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, राम कुमार वर्मा का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? तो आपको बताना है ये कथन किसका है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म के नेता थे, उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी, उनका व्यक्तित्व समर्थ धर्मगुरु का व्यक्तित्व था। यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, कुछ पंक्तियां दी गई हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट, तो ये आपको बतानी है कौन सी पंक्ति किसकी है। तो आपको देखना है, तो देखते हैं। एक मिनट भाई, देखते हैं शुरुआत में जो ये पंक्ति है, 12 बरस ले कुकर जीवे, अरु 1300 GSR
18 बरस क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार, इस प्रकार की ये 12 बरस ले कुकर जीवे। ये पंक्ति किसकी है? तो ये है पंक्ति हमारी जो है रासो साहित्य के अंतर्गत आती है और रासो साहित्य में जो है ये जगनिक की पंक्ति है, तो ध्यान रखनी है जगनिक। आगे बढ़ते हैं। तांबा तबा ये दुई सूचा, तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है तांबा तबा ये दुई सूचा, ये पंक्ति हमारे नाथ पंथ के अंतर्गत आने वाले जो कवि की है चरपट नाथ की, तो ये ध्यान रखना है चरपट नाथ। इस प्रकार भी देखने को मिल सकता है आपको चरपट नाथ, कहीं कहीं बुक में आपको इस प्रकार भी देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नौलख पातुरी आगे नाचे, तो ये पंक्ति किसकी है? नौलख पातुरी आगे नाचे, तो ये पंक्ति है गोरखनाथ की, ये ध्यान रखनी है आपको। इसमें गोरखनाथ जी की पंक्ति है। पुरुष कहानी हो कहीं, ये विद्यापति जी की पंक्ति है। इस प्रकार से आपको जो है ये पंक्तियां यहाँ पर इम्पोर्टेंट पंक्तियां आपको देखने को मिली है। इन पंक्तियों से एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है परीक्षा में, ध्यान रखनी है, बार बार रिवाइज कर लेना है। अब देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा हमारा भाई। ए का हमारा हो जाएगा 4, ए का 4, ए का हो जाएगा 4, ए यानी कि 12 बरस ले कुकर जीवे, ए का 4 एक ही में है हमारा जगनिक की, तो बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आंसर की मैंने इसके साथ नीचे इंक्लूड कर दी है। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे पहले तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट करके बताओगे आपको पीडीएफ चाहिए है या नहीं चाहिए है, या फिर आपको किस प्रकार की क्लास चाहिए, आपको वीडियोस कैसी लगी, ये सब कमेंट आप इस कमेंट बॉक्स में करके अवश्य बताना। और जो है वीडियो को लाइक भी करना अगर आपको पसंद आ रही है तो। अगर नहीं आ रही पसंद तो आप अपना सजेशन दे सकते हो किस प्रकार के मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँ, किस प्रकार आपको आगे कंटेंट को मैं आपको कराऊं, तो मैं उसी प्रकार से कराने की पूरी कोशिश करूंगी। एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूंगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी आप ग्रुप में आप जो है जुड़ सकते हो। अभी मैंने नया ही ग्रुप ये शुरू किया है, बिल्कुल अभी तक कोई भी बच्चा इसमें जुड़ा नहीं है। आप जुड़ करके अपना हम साथ मिल करके जो है वहाँ पर पीडीएफ भी शेयर किया करेंगे और अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप लिख करके कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य बताना, ताकि मैं जो है आपके अनुसार आगे तथ्यों को लेकर के आऊँ, जो है इस सीरीज को आगे बढ़ाऊँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 4 के अंतर्गत। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।